नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू। आज की अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कोई भी यदि खेत है और वो त्रिभुजाकार है, मतलब उसकी चार भुजाएं नहीं है, तीन भुजाओं से यदि मिलकर बना है, या कोई जमीन हो जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो, तो उसका क्षेत्रफल आप लट्ठे से कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके पास कोई मीटर उटर नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखा, तो लट्ठे से कोई भी निकालने का तरीका आपको नहीं बताया गया, तो मैं लट्ठे से बताऊंगा कि आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अब तक 2 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको वर्गाकार, आयताकार और चार ही भुजा हो और थोड़ा विषम हो, कोई भी बराबर ना हो, तो उसका आप क्षेत्रफल लट्ठे से आसानी से कैसे निकालते हैं, तो उसकी मैंने वीडियो 2 बनाई है अपने चैनल पे। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो नहीं देखे होंगे उसको आप देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको त्रिभुजाकार के बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैंने जो आयताकार आपको बताया था, एक सीधा सीधा जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये आयताकार का था। आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। यदि 6 लट्ठा ये है तो 6 लट्ठा ये, 4 लट्ठा ये है तो 4 लट्ठा ये। तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणे 4, और धूर का जो पैमाना होता है कि लट्ठा का जब लंबाई और चौड़ाई में गुणा किया जाता है तो वही धूर के बराबर होता है। तो 6 गुणे 4 का जब हम गुणा करेंगे, ये चौड़ाई और ये लंबाई का, तो 6 चौका 24, ये 24 क्या होता है, धूर हो जाता है। अब धूर का पैमाना आप वर्ग फुट में बदल सकते हैं, इंच में बदल सकते हैं, गुणा भाग करके इसको मंडा में बदल सकते हैं कि कैसे निकलेगा। तो ये इसका ये क्या हो जाता है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 24 धूर हो जाता है। तो ये आयत का हो जाता है। लेकिन जब हम त्रिभुज का निकालेंगे तो एक तो सिंपल, जैसे यदि आपको खेत को केवल जोतना हो, खरीदना ना हो, तो एक नियर अबाउट जो जल्दी से आप निकालेंगे उसका, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये रोड है, ये रोड जा रहा है, यहाँ पे आपका इस तरह से त्रिभुजाकार खेत है। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, बहुभाव, मारे विषम बाहु, माने जिसकी कोई भुजा ना बराबर हो। समकोण में क्या होता है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस तरह का यदि आपका खेत का क्षेत्र, माने इस तरह से बोले तो आकार है, और त्रिभुजाकार, जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये और एक भुजा, तो इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मैं आप इसका 2 तरीका है। सबसे पहले लट्ठा इसको नापिए, यहाँ से लट्ठा नापिए, मान लीजिए कि 8 हो रहा है, यहाँ से लट्ठा नापिए, मान लीजिए 6 हो रहा है, यहाँ से इसको नापिए, मान लीजिए 4 हो रहा है। तो एक सबसे जो सीधा सीधा तरीका है आपको निकालने का क्षेत्रफल, उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें धूर का अंतर होता है, पूरा एक्यूरेट नहीं आता है। तो यदि आपको खेत केवल जोतना है तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं। इसको सबसे पहले आयत बना दीजिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। अब जब इसको आयत आप बनाएंगे तो ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये भुजा इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पूरा एक्यूरेट बराबर नहीं होगी, 5.5 कुछ इसका लट्ठा होगा, 4.4 कुछ लट्ठा होगा, या 4 से कम होगा, या थोड़ा सा अधिक होगा, या थोड़ा सा कम होगा। लेकिन फिर भी इसका जल्दी से आप पाएंगे। अब ये जब जैसे ही आयत बनेगा तो इसका क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, 6 गुणे 4। जैसे आप 6 गुणे 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 धूर, 24 धूर। अब ये 24 धूर, ये पूरा का क्षेत्रफल आ गया, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल क्या हो गया, 24 धूर। लेकिन हमें आधा चाहिए, क्योंकि त्रिभुज कितना ही है, आधा में है। तो इसका हम क्या कर देंगे, 2। जैसे ही हम इसका 1/2 करेंगे तो वो जो आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, 12 धूर। तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 धूर। ये पूरा एक्यूरेट नहीं है। जब इसको हम पैमाना से निकालेंगे, जैसे लट्ठे को अब मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदल कर जब उसको वर्ग फुट में करके निकालेंगे तो वो 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो जब हम जमीन को खरीदते हैं, जब तक जोतते हैं तब तक तो ठीक है, सीधा सीधा ऐसे निकाल लेंगे, और किसी भी त्रिभुज का निकाल लेंगे। ये तो समकोण का हो गया, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे हो गया। इसको भी आप क्या कीजिए, ऐसे बढ़ा के ऐसे बना लीजिए। जो इसकी जो भुजा होगी, जैसे ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, तो ये जो 8 7 हो जाएगी, ये 3 है या 2 है जो होगी, तो जो इसके ये बराबर। एक बात और ध्यान देना है, जब त्रिभुज बनेगा तो कोई भी भुजा ज्यादा कम और ज्यादा अधिक नहीं होगी, क्योंकि वो त्रिभुज बनाने का जो क्षेत्रफल है वो आप लेगा ही उसको। तो जैसे मान लीजिए 4 हो गया, तो ये इस जो ये है, इसके सामने वाले को 4 लिख दीजिए। जो ये है जिसको आप आयत बना रहे हैं ऐसे, तुरंत इसको ये लिख दीजिए, और लंबाई चौड़ाई का आपस में गुणा कर दिए। जितना आएगा उसको 1/2 कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज कितना है, इतना ही है। हमें क्षेत्रफल इतना का निकालना है, और हमने क्षेत्रफल कितना का निकाला है, इतना का। 8 गुणे 4 यदि हम करते हैं तो क्षेत्रफल कितना का निकला, इतना का पूरा निकला। लेकिन हमें चाहिए कितने, इतना का, तो उसका 1/2 कर दीजिए।
तो इस तरह से क्या होता है कि एक नियर अबाउट आपको तुरंत खेत का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि आपको जमीन खरीदनी है, तो यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो फिर आपको एक एक धूर का पैसा देना होता है। तो उस स्थिति में आपको जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पैमाना होता है, यदि फिर भी आप लट्ठे से निकालना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे। जैसे हम इस तरह से कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कि यहां से रोड ही जा रहा है, इस तरह से है। ये मान लीजिए भुजा इसकी कितनी है 8, ये भुजा 4 और ये भुजा 6। ये लट्ठा से हम नाप रहे हैं, तो ये 8 लट्ठा, ये 6 लट्ठा, ये 4 लट्ठा। तो अब ये हम लट्ठा का देखिए 4 भुजा नहीं है, तो इसलिए हम लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं है कि डायरेक्ट गुणा करके लंबाई चौड़ाई का और हम जल्दी से एक नियर अबाउट तो हम बता दिए कि यहाँ से इसको मिला के आप कर सकते हैं, लेकिन वो ठोस पैमाना नहीं आएगा, उस तरह से आप जमीन खरीद के नहीं कर सकते। तो इसका जब निकालना चाहेगा तो आप लट्ठा का लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात है, तो सबसे पहले आप लट्ठा को क्या करेंगे, वर्ग फुट में से फुट या वर्ग मीटर से मीटर में किसी तरह आप इसको बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लट्ठा का पैमाना यहाँ पे दिया गया है कि एक लट्ठा 99 इंच का होता है। 99 इंच को निकालेंगे तो 8 फुट 3 इंच होता है। तो एक लट्ठा में एक लट्ठा में आपका क्या हो जाएगा 99 इंच, फुट में निकालेंगे तो 8 फुट 3 इंच, 8 फुट 3 इंच। अगर इसको मीटर में बदलना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम मीटर में इसको कर देंगे तो तुरंत क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा हमें आसानी होगी। ये विषम बाहु है, सब भुजाएं क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मीटर कितना होता है 2.5 मीटर। एक ये जो इतना बड़ा लट्ठा है ये इंच में 99 इंच होता है, फीट में 8 फुट 3 इंच होता है, और मीटर में ये मीटर में एक लट्ठा जो है ये 2.5 मीटर का होता है, ये जो लट्ठा है। तो अब इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। अब इसका ये जो लंबाई है 8 लट्ठा को इसमें 2.5 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लट्ठा किस में बदल जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। तो जब 2.5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 20 मीटर का हो जाएगा। इसकी भुजा की ये लंबाई कितनी की हो जाएगी 20 मीटर का। जब 6 का गुणा करेंगे 2.5 में तो वो हो जाएगा आपका 15 मीटर का। ये भुजा कितने की हो जाएगी 15 मीटर की। जब 4 का गुणा करेंगे तो ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर की। जब आप लट्ठा को ये क्या कर रहे हैं मीटर में बदल रहे हैं, एक लट्ठा 2.5 मीटर के बराबर होता है। तो 8 लट्ठा है तो 8 का 2.5 में गुणा कर दीजिए, 6 का 2.5 में गुणा कर दीजिए। अब क्या हो गया, ये हो गया, ये मीटर में हमारा पैमाना हो गया। अब देखिए अब क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। 3 ठो भुजा है, ए बी सी क्या है भुजाएं हैं। अब इसमें जब हमको यस निकालना होता है तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 20 प्लस 15 प्लस 10। ए प्लस बी प्लस सी आप किसी को ए बी सी मान सकते हैं बटा 2। अब ये जो जब इसका आप जोड़कर जब इसको भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 22.5। ये 22.5 मीटर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये यस का मान आ गया इतना, अब इसको इसमें रख देंगे। तो देखिए यस हो गया, यस का मतलब 22.5 गुणे यस माइनस 1 का मतलब 22.5 माइनस 20, फिर 22.5 माइनस 15, इसी तरह से इसी के अंडर रूट के अंदर ही रहेगा 22.5 माइनस 10। अब इसको क्या करेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 22.5 पूरे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 वाला घटाएंगे तो 2.5
इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 7.5, इसको घटाएंगे ये आ जाएगा 12.5। इतना आपका ये जब घटाएंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा। अब ये क्या है अंडर रूट में, इसका आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से किसी से क्या करेंगे तुरंत वर्गमूल निकालेंगे। इसका जब आप टोटल का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 72.62 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल पैमाना क्या है मीटर, क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमने मीटर लिया था और यहाँ पे अब ये जान लीजिए जैसे एक धुर है ये 99 गुणे 99 वर्ग के बराबर होता है, वर्ग फुट में 68.09 के बराबर होता है। और यदि इसको मीटर में देखा जाए तो वर्ग मीटर में आएगा। तो अब ये देखिए इतना क्या हो गया वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर में कोई पैमाना हम धुर के रूप में सिमिलियर नहीं बनाए हैं, तो इसको क्या करेंगे धुर तक हमें लाना है। धुर तक लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे वर्ग फुट में बदलेंगे। तो वर्ग मीटर को जब वर्ग फुट में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम एक 72.62 गुणे 10.76, एक वर्ग मीटर में 10.76, एक वर्ग मीटर में 10.76 वर्ग फीट होता है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं वर्ग फीट में बदल रहे हैं। एक वर्ग मीटर था वर्ग फीट में हम धूर तक ला रहे हैं, तो धूर के लिए हम वर्ग फीट में बदल रहे हैं। जब इसका हम आपस में दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 781.39 वर्ग फीट। आप लोग इसको आपस में गुणा करके देख लीजिए। तो अभी भी हमें धूर में उस खेत का क्षेत्रफल हम धूर में जमीन खरीद रहे हैं, जैसे 10,000 पर धूर हमें खरीदना है, लेकिन अभी धूर तक हम नहीं पहुंचे हैं। ये मीटर में हम इसको लट्ठा से नापे थे, फिर मीटर में बदले तो क्षेत्रफल आया वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर को हम किस में बदले वर्ग फुट में। तो अब देखिए धूर के पास हम पहुंच रहे हैं, वर्ग फुट में आ गए हैं। इतना वर्ग फुट पूरा इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है वर्ग फुट में इतना आया है। और एक धूर इतने वर्ग फुट के बराबर होता है। तो जब एक धूर इतने वर्ग फुट के बराबर होता है और इसका क्षेत्रफल वर्ग फुट में आ गया है, तो इसको इस क्षेत्रफल को वर्ग फुट को इससे भाग देंगे। तो इससे जब भाग देंगे तो किस में आ जाएगा धूर में आ जाएगा। तो अब आगे देखिए यहाँ पे 781.39 भागा 68.09, जब इसका हम आपस में भाग देंगे तो वो आ जाएगा आपका 11.47 धूर, 11.47 धूर आ जाएगा। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ धूर में हमारा पैमाना यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब देखिए अब ये कैसे ये सही है कि गलत है नियर अबाउट आपको पता लगाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये पैमाना कैसे अंदाजा लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था एक तरीका, ये लट्ठा नापे थे, यहाँ से इसको बढ़ाइए और यहाँ से इसको बढ़ाइए, तो ये 4 लट्ठा है, तो ये भी नियर अबाउट क्या होगा अब आयत बन गया। तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ये 6 लट्ठा है तो ये भी 6 हो, इसको भी 6 मान लीजिए, नियर अबाउट 5 पॉइंट इधर उधर कुछ होगा। तो ये अब आयत बन गया, आपस की भुजा क्या हो गई बराबर होगी। यहाँ से इसको बढ़ाए इसको, अब हम इस पूरा का क्षेत्रफल जब निकालते हैं आयताकार किसी भी आकार का तो लंबाई चौड़ाई करते हैं। तो जैसे करेंगे 6 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 24 धूर। अब ये पूरा जो इतना का क्षेत्रफल कितना है 24 धूर, और हमें कितना का निकालना है इतने का। तो 24/2 कर देंगे क्योंकि त्रिभुज आधा ही है। तो जैसे करेंगे 24/2 तो कितना हो जाएगा 12 धूर। अब देखिए इतना का ही कितना आ गया 12 धूर, और हमने जब इसको मीटर में बदलते हुए एक एक पॉइंट को लेते हुए निकाला तो कितना आया 11.47 धूर। इसका मतलब कि लगभग आधा धूर का अंतर पड़ा। तो केवल खेत को जब यदि आपको खरीदना है या अच्छी तरीके से एकदम पॉइंट में उसका जमीन को नापना है कि कितना होगा, तो उसको आप निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल को आपको मीटर में बदलेंगे। मीटर के बाद विषमबाहु रहेगा तो ये करेंगे। अब देखिए अगर समबाहु है, समबाहु बोले तो समकोण है, ऐसे समकोण है, समकोण का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुण लंब। अब मानिए 3 आधार है 4 लंब है, आप जल्दी से क्या कर दीजिए 1/2 गुणे इसको मीटर में बदल लीजिए। अब लट्ठा से है तो मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें नहीं दिया है, आधार गुणे लंब दिया है। तो 3 लट्ठा को आप क्या करेंगे गुणे 2.5 कर लेंगे, 4 लट्ठा को क्या करेंगे 2.5 कर लेंगे। तो ये जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा, जो पैमाना आएगा वो मीटर में आ जाएगा। अब उसको इसमें क्या करेंगे आप गुणा करेंगे। अब जितना गुणा करेंगे वो वर्ग मीटर में आएगा। वर्ग मीटर को आप किस में बदलेंगे वर्ग फुट में। तो वर्ग फुट में बदलने के लिए आपको
10.76 से गुणा करना होगा वर्ग फुट को धूर में बदलने के लिए, क्योंकि एक धूर 68 पॉइंट इतना वर्ग फुट के बराबर होता है। अब ये बताइए ये इतना क्यों बराबर होता है? एक धूर एक लट्ठा लंबाई और एक लट्ठा चौड़ाई का गुणा करेंगे तो एक लट्ठा की लंबाई कितनी होती है? एक लट्ठा की लंबाई कितनी है? इस तरह से यदि खेत है तो ये जो एक लट्ठा और ये एक लट्ठा है तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 फुट 3 इंच। तो जब 8 फुट 3 इंच गुणे 8 फुट 3 इंच करेंगे आप तो 68.08 वर्ग फुट में आएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो इसलिए जब आप इसमें जो भी आएगा ये पैमाना वर्ग फुट में, जब उसको आप 68 पॉइंट इतना से जब भाग देंगे तो वो धूर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी त्रिभुजाकार है तो आप उसका क्षेत्रफल एकदम पॉइंट में निकालना चाहते हैं, जमीन खरीद रहे हैं तो एकदम सही से निकालना चाहते हैं एक एक पॉइंट का, तो आप इस विधि से निकालिए। नहीं तो सबसे अच्छी विधि है कि त्रिभुज को तुरंत आयत बनाइए, जहां भी कहीं भी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसको मिटाते हैं, ये बड़ा सा क्षेत्रफल है, यहां से है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ रोड है, जो कुछ भी हो, तो जितना त्रिभुज है हमको केवल त्रिभुज का ही क्षेत्रफल पता करना है। तो उसी का केवल आपको यदि ये बड़ा ये खेत है और हमको केवल कोई कह देगा कि ये बड़ा खेत है इतना का आप क्षेत्रफल निकाल कर बताइए, तो जो जितना का क्षेत्रफल निकालना होगा केवल उसको आयत बनाइए। इसको क्या कीजिए आपस में यहाँ से भुजा को मिला दीजिए और जो ये होगी उसको ये कर दीजिए, जो ये होगी उसको ये कर दीजिए, तो और आपस में लंबाई चौड़ाई का गुणा करके आप उसको धूर में बदल लीजिए। धूर से आप मंडा हेक्टेयर जिसमें भी बदलना चाहते हैं, मैंने पीछे आपको पैमाना पूरा ये बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है। कट्ठा में जो बदलना चाहता है तो वो कट्ठा में बदल सकता है, कट्ठा को क्या बोलते हैं? बीसा बोलते हैं। तो जितना जो पूछेगा उसको ही आप क्या कीजिए आयत बना दीजिए। जैसे ही आयत बनाएंगे लंबाई चौड़ाई का आपस में गुणा करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कोई सवाल पूछना हो, कहीं ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।